जाके बाद में जब खत्म हो जाता है सब कुछ, तब पता नहीं चलता है कि तब पता नहीं चलता है। सबसे पहला एंड फोरमोस्ट जो चीज है हेल्थ, सबसे पहला जो है फोरमोस्ट चीज है हेल्थ। अब उसके लिए आप क्या करें ना, आप जैसे मान लीजिए आप वर्कआउट नहीं कर सकते, आप यानी जिम नहीं कर सकते, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। सबसे पहला विषय है 8 आवर्स जो है स्लीप बहुत जरूरी है। और ये बात मैं अभी से नहीं बता रहा हूं, मैंने फ्रॉम द डे वन सबको बताता हूं कि भाई 8 आवर्स स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। अगर आपका अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, आप पढ़ाई क्या कर लोगे? इसके बाद जो 16 आवर्स है उसमें इनइफेक्टिव टाइम, जो आप फालतू टाइम वेस्ट कर देते हो, उसको खत्म करो, उसको कम करो। बट 8 घंटे सोने का टाइम कम मत करो भाई। 8 आवर्स सोना है मतलब सोना है। जिसको नींद नहीं आता है, कोई लोग बोलता है मुझे नींद नहीं आता है, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भेज देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा जिससे एक म्यूजिक डाउनलोड होगा, एंड वो म्यूजिक आप चला के सो जाना तो आपको नींद आ जाएगा विद इन 2-3 मिनट्स। ऐसे भी जुगाड़ है मंडल के पास, ऐसे चिंता ना करे, ठीक है। बट 8 आवर्स कंप्लीट स्लीप, साउंड स्लीप इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर एनीवन। एंड आपको ऐसा ना लगे कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूं, और अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं ज्यादा टाइम मैं दे दूंगा, ठीक है, इसको 8 आवर्स को काट के 6 आवर्स कर दूंगा, उससे हमें 2 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, आप हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप अपना जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो ये मैंने बहुत दिन से बताता रहा, लेकिन उनसे मिलने के बाद ये एकदम इसमें एक मुहर लग गया, इसमें एक स्टैम्प लग गया कि दिस इज रिक्वायर्ड। एंड फॉर फ्रॉम धोनी टू आपका जो आप तक, हम सब लोगों के लिए दिस इज रिक्वायर्ड। ये ऐसा कोई बात नहीं कि कोई इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल के लिए दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल। ये इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दूसरा पॉइंट जो बोला कि आप क्या करते हो, कि योर क्रेडिबिलिटी, योर कैपेबिलिटी इज डिफरेंट। आपका पिताजी का, आपका माताजी का, आपका नाना चाचा फूफा, दुनिया में जो जो लोगों से आप कंपेयर करते हो, उनका लाइफ का एक्सपीरियंस अलग था, वो टाइम अलग था, आप अलग टाइम का हो, और आपका कैपेबिलिटी डिफरेंट है। लेकिन हम क्या करता है कि जो जैसे उनका फीलिंग था, कि आपका ही पास्ट का कोई फीलिंग था, उसको लेकर आप सोचते हैं कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसमें बहुत ज्यादा आपका डाउट रहता है। तो इसमें उनका कहना यह है कि आप ये मत सोचे कि कौन क्या कर पाया कौन क्या नहीं कर पाया। हमें देखना है कि इफ आई एम कैपेबल, मैं कैपेबल हूं तो करना चाहिए, ठीक है। उनका जैसे स्टेटमेंट था कि भाई अगर हम क्रिकेट खेलने ना आते, हम अगर फुटबॉल खेलने जाते, तो मैं ये सक्सेस नहीं ला पाता। आप, मेरा घर में कोई तो क्रिकेट खेल नहीं रहा था, मेरा घर में मेरा जो फैमिली है, मेरा जो हिस्ट्री है, उसमें तो कोई क्रिकेट खेल नहीं रहा था, तो मुझे क्या पता कि मैं क्रिकेट खेल भी सकता हूं? मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे कैसे पता चलेगा मैं क्रिकेट खेल भी सकता हूं? तो उसके चक्कर में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि क्रिकेट खेलना है, कि आपको क्या करना है, दैट इज इमेटेरियल। आपको देखना होगा वेयर इज योर कैपेबिलिटी, एंड आपको उस दिशा में काम करते रहना चाहिए। वो किसी का भी पास्ट एक्सपीरियंस लेके आप छेड़ मत करना, पास्ट इज पास्ट, उसको छोड़ दो। तीसरा पॉइंट है कि ये पास्ट वाला तीसरा पॉइंट है, एक होता है क्लोज द डोर। हाँ, क्लोज द डोर। क्लोज द डोर का मतलब होता है कि जो हम जिंदगी जीते हैं, वो हमेशा हम क्या होता है, पास्ट का लोड ले लिया, पास्ट का जो लोड है वो हमने ऐड कर दिया आज। फ्यूचर का जो टेंशन है, फ्यूचर का जो टेंशन है वो भी आपने ऐड कर दिया आज, फ्यूचर का टेंशन भी आज ऐड कर दिया। अब इस टुडे जो है, टुडे को आप इस तरह से बिगाड़ते हो, आप जीते ही नहीं हो आज के दिन के लिए, आप जिंदगी जीते ही नहीं हो आज के लिए। आया तो पास्ट लेके पड़े हुए हो, नहीं तो फ्यूचर का टेंशन लेके पड़े हो। अब इसको मैं अगर उनका जो लाइफ का लेसन है, उनको मैं अगर सिंप्लीफाई करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगाऊं तो क्या होगा, कि आप क्या करते हो, कुछ लोगों का दिमाग में आता है कि मैं कॉलेज में मुझे क्या मार्क्स मिलता था, आई एम वीक इन मैथमेटिक्स, आई एम वीक इन फिजिक्स, ठीक है। और ऐसे कुछ टीचर भी है, वो आपको फील कराता है कि आप मैथमेटिक्स में वीक थे, इसलिए ये बात आपको समझ में नहीं आया, आप फिजिक्स नहीं पढ़े थे इसलिए ये बात समझ में नहीं आया। ये सब जो है नॉनसेंस बात है। दिस इज द पास्ट लोड, लोड ऑफ पास्ट, दिस इज द लोड ऑफ पास्ट। आप पास्ट का लोड टुडे के ऊपर मत डालिए। मैंने बहुत सारी चीज पढ़ाया हूं, मैंने बहुत सारे टॉपिक पढ़ाया हूं, जो मैंने तो जो प्रोडक्शन पढ़ाता हूं उसमें क्या
नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं आता है उसमें? स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स आता है उसमें, इसमें आपका जहां पे जो पावर हीट क्या नहीं आता है, हर चीज आता है। लेकिन मैंने कभी बोला कि आपको ये चीज अगर नहीं होगा, ये चीज अगर नहीं पता तो ये नहीं पता कर पाओगे, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा, ये आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसी चीज मतलब है कि दैट इज प्रॉब्लम विद द एडुकेटर, प्रॉब्लम विद द टीचर, प्रॉब्लम इज नॉट विद यू। बट आपको क्या किया जाता है, आप उसका पास्ट का लोड आपका प्रेजेंट में डाल के आप अपना जिंदगी को खराब करते हो कि मुझे तो ये नहीं आता था, मुझे तो मैथमेटिक्स नहीं आता था। अरे भाई नहीं आता था, नहीं आता था, इस बात को समझने के लिए जितना रिक्वायरमेंट है उतना तो समझ लूं, बाकी का हमें क्या जरूरत है? जो बात को समझना है उसके लिए जितना समझना है वो तो समझ लूं। अगर हमें कोई ऐसे स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स में हमें रिएक्शन निकालना है, आरएआरबी निकालना है, आप बोलोगे मुझे फिजिक्स नहीं आता है, मुझे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नहीं आता है, जरूरत ही नहीं, मैंने कभी बोला फिजिक्स नहीं आता है? मैंने सीधा बोला भाई आप यहाँ पे बैठो, बैठ के मूवमेंट लो। तो इसका मतलब क्या, ये कहानी समझ में आना चाहिए, ये चीज समझ में आना चाहिए, वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही है। लेकिन वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स खराब था इसलिए, बट ज्यादातर स्टूडेंट ये पास्ट का लोड को इसके ऊपर लाता है एंड बहुत सारे टीचर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। धोनी का कहना है पास्ट का लोड बिल्कुल मत लेके आओ, पास्ट का लोड पहले छोड़ दो। फ्यूचर का टेंशन, कुछ लोग फ्यूचर में मुझे AIR-1 लेके आना है। अरे भाई तुझे AIR-1 लेके आना आएगा, AIR-1 आएगा, लेकिन उसके लिए करना क्या है वो तो कर ले। आज के लिए वो जो AIR-1 लाना है, आज के लिए जो काम है, आज का जो आपका 8 घंटा छोड़ दो, पहले 16 आवर्स जो आपको मिला है, 8 आवर्स तो आपको छोड़ दो सोने का, उसके बाद जो मिला है उसको आप कितना इफेक्टिवली यूज कर रहे हो वही डिसाइड कर रहा है आपका फ्यूचर को। इसलिए वहां पे एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने बताया था एक उनका एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस। जब प्लस 2 का उनका एग्जाम था, प्लस 2 का, धोनी का जब प्लस 2 का एग्जाम था, उससे पहला दिन, बिफोर दैट वन डे, एक उनका क्रिकेट का मैच आ गया। तब तो धोनी नहीं था, बट क्रिकेट का मैच आ गया। अब क्या हुआ कि उन्होंने फिर बताया कि क्या करे। तो उनका पिताजी ने स्टेटमेंट दिया था, अगर 1 साल से इसने पढ़ा है तो 1 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर 1 साल से नहीं पढ़ा है तो ये 1 दिन पढ़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एकदम बहुत तोप चीज है कि आप ये AIR-1 लेके लाना चाहते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, 16 आवर्स में उसका जो है 10 घंटे आपका सिर्फ उसी सोच में जा रहा है, AIR-1। वो नहीं, आपको सोच में नहीं करना है, उस एक्शन में लगे रहो। और अगर आपने कंटिन्यूअस कंसिस्टेंटली लगे रहोगे, कंसिस्टेंट, यस, यहां से फोर्थ पॉइंट आता है, दैट इज कंसिस्टेंसी। यहां से फोर्थ पॉइंट जो आता है दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट अगर आप नहीं रहोगे तो आप जो है किसी चीज में सक्सेस नहीं ला सकते, चाहे क्रिकेट हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो। कुछ लोग क्या करता है, एक दिन आ गया, ठीक है, हमारा कभी यूट्यूब का चैनल देख लिया, उसके बाद वो जो हमारा ये वाला क्लास नहीं किया, मतलब ये जो आपका ऐसी तरीका से नहीं हो पाएगा। एक कंसिस्टेंट चीज है कि हमें 30 आवर्स पढ़ना था, तो उसके लिए 1 आवर्स हमारा यूट्यूब में जाएगा, उसके बाद 2 आवर्स हमारा जो है फ्री लाइव क्लास में जाएगा। फ्री लाइव क्लास इसका मतलब होता है दैट इज स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लास में जाएगा। तो ये जो चीज है ये आपको जो जाएगा ये आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। कुछ लोग क्या किया, फर्स्ट डे आया, देखा अच्छा हो रहा है, अच्छा मजा आ रहा है, चलो ठीक है, सेकंड डे थोड़ा सा देख लिया, फिर उसका थर्ड डे नहीं आऊंगा, थर्ड डे जो नहीं आया, फिर फोर्थ जाके आके पहुंच गया, फिर जाके फिफ्थ में जाके नहीं आया। तो ये जो आपका कंसिस्टेंसी नहीं है, उसके चक्कर में आप कुछ नहीं कर सकते। नॉट ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप धरती में कुछ नहीं कर सकते अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, कुछ नहीं होगा। एकदम स्टैंडर्ड उनका जो स्टेटमेंट था। फिफ्थ जो पॉइंट है, ऑलवेज रिमेन्स कूल, हमेशा आप जो है शांत रहे। क्यों? आप बोलोगे आप दुखी क्यों होते हो, आप गुस्सा क्यों होते हो ना, आप गुस्सा होते हो दूसरा कोई बंदा का एक्शन से। मैंने भी गुस्सा हुआ, किसी ने फोटो इसका वीडियो काट के उसमें यूट्यूब में चिपकाया। जब उस दिन जा रहा था तो उससे पहले आपका क्लास में कोई उल्टा सीधा कोई पूछा था, तो उसको मैंने गुस्सा हुआ, बट दैट शुड नॉट, मैं खुद ही बोल रहा हूं नहीं होना चाहिए। और धोनी का ये बात है कि नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ना, आपको पहले समझना पड़ेगा उस आदमी क्यों कर रहा है, वो आदमी क्यों कर रहा है। जैसे मंडल के बारे में उल्टा सीधा कुछ लोग बोल देता है, आप गुस्सा कर लोगे, गुस्सा करके लड़के झगड़ के क्या कर लोगे, आपको पहले समझना होगा वो क्यों कर रहा है, व्हाई। अगर आपको ये समझ में आ जाता है क्यों कर रहा है, उसका रूट कॉज आपने समझ लिया, ठीक है, वो जलन से कर रहा है, तो वो उसका जलन मैं नहीं बंद कर सकता ना भाई। ये आदमी अगर मेरे से जल रहा है तो उसको मैं बंद नहीं कर सकता। अब उसके बाद क्या करेगा, उल्टा सीधा बात बोलेगा, कुछ भी बोलता रहता है, उसके बाद माफी भी मांगता रहता है। ऐसा भी लोग मिला है,
ठीक है, सिर्फ एक तो ऐसा ऐसा पीस भी मिलता है, वो उसके बाद माफी भी मांगने लग जाता है, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज भेज देता है कि मुझे माफ कर दो, ठीक है, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये सब जो चीजें सब क्यों होता है ना, ये सिंपली जलन है। अब ये अगर आपको समझ में आ गया कि भाई वो जल रहा है इसके चक्कर में कर रहा है, तो आप गुस्सा होके क्या कर लोगे। इसमें दूसरा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी आप जवान हो, जिसकी गर्लफ्रेंड है, आप क्या करते हो, उसका सबसे पहले लास्ट सीन, मॉर्निंग में उठा और सबसे पहले अपने लास्ट सीन किया। अगर एक काम आप करते हो तो आपसे ज्यादा दुनिया में दुखी कोई नहीं होगा, और आपसे ज्यादा दुनिया में किसी को गुस्सा भी नहीं आएगा। तो दिस इज योर हैबिट, एंड ड्यू टू दिस हैबिट यू विल लूज एवरीथिंग। आपको आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। क्यों ना, अगर लास्ट सीन देखना आपका आदत है, इसका मतलब है आप शक कर रहे हो। अगर आप सच्चा रिलेशन में हो और उसमें आप शक करना शुरू कर दिया, तो एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है आपका ब्रेकअप होगा, वो एक दिन में नहीं होगा लेकिन होगा। क्यों ना, आप जैसे ही इस चीज में, इस दायरे में आ गए, जैसे ही आप इस दायरे में आ गए कि मुझे शक करना है, जैसे इस दायरे में आ गए मुझे शक, तो आपका ब्रेकअप होगा, गारंटेड है। क्यों ना, इसका क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि जो चीज आप सोच रहे हो धीरे धीरे इनकलकेट हो जाएगा। अब क्या होगा, लास्ट सीन, मान लो किसी को आप थोड़ा देर तक देखा, लेट नाइट तक देखा, ठीक है, आपका गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, कोई हो, लेट नाइट तक देखा, दोनों के लिए है ये, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आपने देखा लेट नाइट तक है, आप क्या करोगे, जम गाली दो, गुस्सा करो, ऐसे ऐसे काम करो कि मतलब जो है कि वो जो सामने वाला परेशान हो जाए। आप सोचो, आप इस तरफ से गाली दे रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, मतलब नॉनसेंस बहुत सारी चीज आप कर रहे हो। आप अपना जिंदगी तो खराब कर रहे हो और एक का भी कर रहे हो, बट आप कर रहे हो। दूसरा तरफ से एक आदमी बहुत ही मीठा मीठा बात कर रहा है, एकदम प्यारा प्यारा सा, एकदम जो है उसका टांग से शायद मतलब हानि निकल रहा है। आप भी अगर इस जगह में होते, इस पोजीशन में आप ही होते, तो आप क्या करोगे कि इस आदमी का तो हर चीज से परेशानी है, और इस आदमी देखो मुझे कितना प्यार करता है, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा ना, इक्विलिब्रियम जब पूरा उस तरफ चला जाएगा, उसके बाद बंदा गाना गाना शुरू करता है, रो रहा हूं मैं सुन रही है तू। अब आपने यहां से शुरू करके पूरा चीज को खत्म करके पूरा जो है दुनिया को तहस नहस कर दिया, करने के बाद आप बताते हो कि रो रहा हूं मैं सुन रही है तू। तो ये जो चीज है, ये बात ध्यान रखिए कि आप बहुत सारे चीज जो है इसमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। अगर लेट नाइट तक देख रहा है तो पूछ लो भाई क्या हुआ। उसके बाद अगर आपको समझ में आता है कि भाई ये मेरा कोई कमी है कि किसी चीज से होता है, तो आप वो करो। और अगर उसके बाद भी आपका नहीं होता है कि भाई ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको है तो फिर भी ब्रेकअप हो सकता है। बट वो ये नॉनसेंस चीज नहीं आएगा, जिंदगी में तनाव नहीं आएगा, आप अपना जिंदगी दूसरे का जिंदगी खराब नहीं करोगे, बिगाड़ोगे नहीं। क्यों ना, ये आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला चीज वहां पे काम नहीं करेगा। तो उसके चक्कर में होता है कि ये बात ध्यान रखिए कि जो आपको मैं बता रहा हूं, आपको लगता है कि अदर इज अ प्रॉब्लम, बट बहुत सारे केस में यू आर द प्रॉब्लम। बहुत सारे केस में होता है कि आपको हमेशा लगता है कि अदर पर्सन इज द प्रॉब्लम, बहुत सारे केस में होता है यू आर द प्रॉब्लम। तो ये जो चीज है, ये मैं जो बता रहा हूं, इसको बोलते हैं इसलिए रिमेन कूल। तो इसलिए देखा होगा